नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। सुबह के 10 बज चुके हैं, वक्त हो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। सबसे पहले बात करेंगे खरगोन की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुल से गिरी है यात्री बस और 50 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। बस में फंसे यात्रियों को ग्रामीणों ने निकाला है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ऊन थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर आपको बता दें कि यात्री बस गिरने से 50 से ज्यादा यात्री इस दौरान घायल हो गए हैं। तो पुल से ये यात्री बस नीचे गिर गई है और ग्रामीणों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया है। फिलहाल के लिए घायलों को आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ऊन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां यात्री बस पुल से नीचे गिर गई है। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे पुल पर बनी इस लाइन को तोड़ते हुए ये यात्री बस नीचे गिर जाती है और इसमें जो 50 यात्री सवार थे वो घायल बताए गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि जो भी यात्री घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ऊन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पुल को तोड़ती हुई नीचे ये यात्री बस गिर जाती है और उसमें सवार जो यात्री थे, जिनकी संख्या लगभग 50 इसमें बताई गई है, जो कि घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। तो पुल को तोड़ती हुई ये बस नीचे जा गिरी है। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे ये बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ऊन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पुल से ये यात्री बस नीचे गिर गई है, जिसमें 50 लोग घायल बताए गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। तो पूरा मामला ऊन थाना क्षेत्र का, जहां पर ये बस पुल से नीचे गिर गई है और इसमें 50 लोगों के घायल होने की जानकारी भी निकल के सामने आई है। तो लोग वहां पर मौजूद हैं और घायल जितने भी लोग थे सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है ग्रामीणों की मदद से और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। तो ये यात्री बस है जो कि पुल से नीचे गिर गई है। अब ये घटना कैसे हुई है ये अभी तक जानकारी निकल के सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कैसे दीवार को तोड़ती हुई ये पुल से नीचे गिर जाती है। 50 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। दरअसल ग्रामीणों की मदद से इन लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर अब इन सभी घायलों का इलाज भी चल रहा है। तो ये यात्री बस है जो कि पुल से नीचे गिर गई है, क्षतिग्रस्त ये बस हो चुकी है और जो लोग इसमें सवार थे, जो यात्री इसमें सवार थे, वो अब अस्पताल में हैं। उन्हें ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ऊन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर यात्री बस पुल से नीचे गिर गई है। 50 लोगों के घायल होने की जानकारी अभी तक निकल के सामने आई है। तो खरगोन का ये पूरा मामला, दरअसल ये यात्री बस पुल से जा रही थी और उसके बाद ये पुल से नीचे गिर जाती है। 50 लोगों के घायल होने की जानकारी इसमें निकल के सामने आई है। अब ये हादसा हुआ कैसे है, किसकी गलती थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल के लिए 50 लोगों के घायल होने की जानकारी इस दौरान निकल के सामने आई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि कैसे पुल को तोड़ते हुए ये बस नीचे गिर जाती है और इसमें जो यात्री सवार थे उन्हें ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो 50 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर निकल के सामने आई है। इन यात्रियों को फिलहाल के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है और मौके पर कैसे ग्रामीण वहां पर मौजूद हैं ताकि जो यात्री इस बस में सवार थे उन्हें निकाला जाए और उनकी मदद से इन यात्रियों को बाहर निकाल भी लिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस बस की, जो कि पुल से नीचे गिर गई है और इसमें जो यात्री सवार थे उन्हें सुरक्षित अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, जो 50 लोग इसमें सवार थे उनकी क्या स्थिति है और ये बताएगा कि हादसा हुआ कैसे? कीर्ति, बिल्कुल ये खरगोन जिले का दसंगा गांव है जो जहां पर जो है ये यात्री बस जो है सवेरे सुबह से ही जो है इंदौर के लिए जाने वाली बस थी और ये अचानक जो है वहां पर अनियंत्रित होकर जो है पुल से जो है पुल के नीचे जा गिरी है और इस बस में लगभग 50 यात्री शामिल थे। जो सारे लोगों की चीख पुकार जो है होने के बाद में आसपास जो ग्रामीण इलाका है वो लोग पहुंचे और इन लोगों को जो है जो बस में जिस तरीके से घायल थे उन लोगों को निकाला गया है और जो मृतकों की जो है मामले को लेकर भी बताया जा रहा है कि लगभग 12 से अधिक लोगों की डेथ इस हादसे में होने की जो है खबर
सूचना मिलने पुष्टि होने के को लेकर अब हम लोग जो है संबंधित अधिकारी जो पहुंचे हैं मौके पर, कलेक्टर पहुंच चुके हैं, एसपी पहुंच चुके हैं, उनसे बात करके कंफर्म करके दे रहे हैं। और अभी तक फिलहाल की स्थिति में लगभग सारी एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है। 8 से 10 एम्बुलेंस से जो है या जो घायल यात्री है उनको जिला अस्पताल खरगोन के लिए रवाना किया गया है। जी। जिस तरह से आपने कहा कि 12 लोगों के मौत की भी जानकारी है, तो कुल मिलाकर के बस में अभी क्या ये साफ हो पाया है कितने यात्री सवार थे और बस अनियंत्रित हुई कैसे? क्या इसको लेकर के कोई पुष्टि हो पाई है कि क्या ओवर स्पीड में बस चल रही थी या संख्या यात्रियों की इस बस में ज्यादा थी? क्या पूरी वजह है इसके पीछे? जो प्रारंभिक रूप से अभी जो प्रत्यक्षदर्शियों से जो बातचीत हुई उनसे हम लोगों को जो उन्होंने बताया उसको लेकर ये है कि ये सुबह से ही बस जो है इंदौर के लिए निकलती है और इसमें सब अभी फिलहाल की स्थिति में जो है इलाके में जो शादियों का माहौल था उस कारण से यात्री काफी मात्रा में इस बस में सवार हो गए थे। लगभग 50 से अधिक यात्री होने के साथ में ये जो बस है ये थोड़ी सी तेज गति में भी थी, तो कहीं ना कहीं जो है अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार होने के कारण जो है ये पुल से नीचे जा गिरी। जी राकेश, जिन 12 लोगों का आपने जिक्र किया है क्या उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं? जी कीर्ति, बिल्कुल जो है अभी तक जिस प्रकार से शवों को निकाला जा रहा है उसको लेकर जो है सभी की शिनाख्त की जा रही है। उसमें महिलाएं भी है, पुरुष भी है और बच्चों के भी होने की पुष्टि हो रही है। जी। ये बताइएगा जो 50 लोग घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है, क्या उसमें गंभीर रूप से भी कोई लोग घायल हैं? जी बिल्कुल कीर्ति, जो पुल है काफी ऊंचा पुल है, ऊंचाई काफी ऊंची थी और नीचे पूरा सूखा इलाका होने के साथ में पथरीला इलाका स्थल होने के कारण जो है जैसे ही बस गिरी है उसमें काफी लोग दबे हैं, काफी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो लगभग सभी की स्थिति काफी दयनीय है और एक बड़ी जो है घटना यहाँ पर होने की को लेकर बताया जा रहा है। जी राकेश, ये भी जानकारी दीजिएगा कि इतनी ऊंचाई से अगर ये बस गिरी है तो ड्राइवर की क्या स्थिति है? क्या ड्राइवर भी घायलों की लिस्ट में शामिल है या उसकी भी मौत हो चुकी है? क्या अपडेट है उसको लेकर? कीर्ति, अभी भी बिल्कुल जिस तरीके से जो है यहाँ पर माहौल है पूरा की पुकार और पूरे लोग आसपास के भी आ गए, प्रशासन भी जुटा हुआ है, सारे शवों को भी जो है निकाला जा रहा है। अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है, जो मृतक फंसे हुए हैं गाड़ी बस में उनको निकालने का क्रम अभी भी जारी है। तो अभी शिनाख्त करने का भी जो है किए जाने को लेकर भी जो है जो पुष्टि की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसमें ड्राइवर भी गाड़ी का जो चालक था वो भी शामिल है या अन्य जो है यात्रियों के साथ में उसके भी मौत होने की संभावना है। तो ये पूरी पुष्टि के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। ठीक है राकेश, आप बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए बेहद दुखद ये पूरी घटना है। जैसे हमारे संवाददाता राकेश जानकारी पहुंचा रहे थे कि 12 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। लोगों को लगातार वहां से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण वहां पर मौजूद हैं, आसपास के लोग वहां पर मौजूद हैं और इस बस में यात्री सवार थे। 50 से ज्यादा यात्रियों के सवार होने की भी जानकारी है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं जिनकी संख्या 50 के आसपास बताई जा रही है। कई लोगों की मौत होने की भी जानकारी निकल के सामने आई है और ये बस अनियंत्रित होकर के पुल से नीचे गिर जाती है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, लोग वहां पर मौजूद हैं जो कि उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इसमें सवार थे, इस बस में सवार थे। तो कई लोगों के मारे जाने की खबर निकल के सामने आई है। अभी संख्या साफ तौर पर उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, हालांकि लगभग 12 लोगों के मारे जाने की खबर निकल के सामने आ रही है। 50 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। तो ऊन थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है और आसपास के जो लोग वहां पर हैं, जो आसपास के गांव के लोग पहुंचे हैं, वो लगातार उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस बस में फंस गए हैं, जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके, अस्पताल पहुंचाया जा सके जहां उनका इलाज हो पाए। तो पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं और अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं उसकी कोई स्पष्ट तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि आसपास की संख्या जरूर बताई गई है कि 50 के आसपास लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और 12 के करीब लोगों की इस हादसे में मौत भी हो गई है। तो पुलिस लगातार मौके पर पहुंची है, लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। दरअसल ये यात्री बस थी जो कि पुल से नीचे गिर गई है। अच्छा खासा आप देख सकते हैं कि ये पुल नीचे है, ऊंचाई काफी ज्यादा थी और उस पुल को तोड़ते हुए ये यात्री बस नीचे गिरी है। तो बेहद ही
बड़ी ये घटना है जिसमें आपको बता दें कि 50 लोगों के घायल होने की जानकारी निकल के सामने आई है। ऊन थाना क्षेत्र के गांव दसंगा का ये पूरा मामला है जहां पर हादसा देखने को मिला है। तो पुल से ये यात्री बस नीचे गिर गई है जिसमें लगभग 12 लोगों के मौत होने की जानकारी निकल के सामने आई है। एक तरफ हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि अभी इस वक्त वहां पर ताजा हालात बने हैं, दूसरी तरफ हादसा कैसे हुआ है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये यात्री बस पुल से गुजर रही थी और इस दौरान ये यात्री बस अनियंत्रित हो जाती है पुल से और नीचे गिर जाती है। तो देखिए कैसे पुल को तोड़ती हुई अनियंत्रित होकर के ये यात्री बस पुल से नीचे गिरी है और इसमें 50 यात्रियों के घायल होने की भी जानकारी निकल के सामने आई है। साथ ही में 12 लोगों के मारे जाने की भी खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि अभी साफ तौर पर यह स्पष्ट नहीं है कि संख्या कितनी थी, कितने यात्री इस बस में सवार थे और कितने ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि 12 से ज्यादा लोगों के मौत होने की जानकारी और 50 लोगों के घायल होने की भी जानकारी निकल के सामने आई है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि कैसे अभी वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं। आसपास के लोगों की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और दूसरी तरफ हादसा किस प्रकार हुआ है। दरअसल ये यात्री बस जा रही थी, पुल पर पहुंचती है और अनियंत्रित होकर के पुल से ये यात्री बस नीचे गिर जाती है। दर्दनाक ये पूरा हादसा है। तो बड़ी खबर खरगोन से आप तक हम पहुंचा दें जहां पर पुल से ये यात्री बस नीचे गिरी है और माना जा रहा है कि संख्या काफी ज्यादा थी इसमें यात्रियों की और इसके चलते ही कहीं ना कहीं थोड़ी स्पीड इस बस की रही होगी जिसके चलते ये अनियंत्रित होकर के पुल से नीचे गिरी है और 50 लोग इसमें घायल बताए गए हैं और कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका है जिन्हें वहां पर मौजूद लोगों की मदद से बचाया जा रहा है, निकाला जा रहा है और 12 लोगों के मौत की जानकारी भी निकल के सामने आई है। जैसे कि हमारे संवाददाता राकेश ने जानकारी दी थी कि लोगों की जब चीख पुकार वहां पर सुनाई दी तो आसपास के लोग पहुंचे और बचाने का प्रयास किया गया है। उनकी तरफ से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है ताकि उनका इलाज हो सके। तो दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि पुल के पास जब ये यात्री बस पहुंचती है तो कैसे अनियंत्रित होकर के पुल से नीचे गिर जाती है और उसके बाद कई लोगों की चीख पुकार यहां पर सुनाई देती है, जिसके बाद आसपास में जो लोग होते हैं वो उन्हें बचाने के लिए, उनका रेस्क्यू करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें से 50 लोगों को घायल बताया गया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लगभग 12 ऐसी संख्या बताई गई है जिनकी इस घटना में मौत भी हो गई है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, बच्चों के शामिल होने की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो यात्री बस दरअसल पुल से नीचे गिर जाती है अनियंत्रित होकर के। वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे होगा। तो ये बस दरअसल पुल से गुजर रही थी और अचानक से अनियंत्रित हो जाती है ये बस और उसके बाद पुल को तोड़ते हुए सीधा ऊंचाई से ये बस नीचे गिरती है और इसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो खरगोन से बड़ा ये दर्दनाक हादसा जिसमें 50 लोगों के घायल होने की जानकारी है और इसके साथ ही कई लोगों के मृत होने की भी आशंका यहां पर देखी जा रही है। फिलहाल के लिए पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लोगों को लगातार बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और इसी वजह से अस्पताल में उन लोगों को भर्ती भी करा दिया गया है। तो पुल से ये बस नीचे गिरी है और आपको ये भी बता दें कि 12 के आसपास संख्या उन लोगों की बताई जा रही है जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं और उनकी इस हादसे में मौत भी हो गई है। तो कई यात्रियों के घायल होने की खबर है, कई यात्रियों की मौत होने की जानकारी भी निकल के सामने आई है। तो बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा जहां पर यात्री बस पुल से नीचे गिर गई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है घटनास्थल की और उस पुल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां से ये बस अनियंत्रित होकर के नीचे गिर गई है और लगातार ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशंस के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये यात्री बस दरअसल पुल से गुजर रही थी और अचानक से अनियंत्रित हो जाती है ये बस और पुल से नीचे जा गिरती है, जिसमें कई यात्रियों के दबे होने की खबर भी निकल के सामने आ रही है। तो भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं ताकि जो लोग अभी भी इसमें दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए ताकि उन्हें इलाज मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। तो पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, लगातार बचाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। तो पुल से ये यात्री बस नीचे गिरी है और लगभग 12 लोगों की मौत होने की भी जानकारी निकल के सामने आ रही है।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। ये वो यात्री बस है जो कि अनियंत्रित होकर के पुल से नीचे गिर गई है। और जैसे लगातार हमारे संवाददाता राकेश अपडेट पहुंचा रहे थे, उन्होंने कहा कि 12 लोगों की मौत इस घटना में हो चुकी है। लगभग संख्या यही बताई गई है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं और बच्चों के शामिल होने की भी आशंकाएं जताई गई हैं। कहा जा रहा है कि संख्या ज्यादा थी इसमें यात्रियों की, और शादियों का सीजन है तो लगातार संख्या बस में जो सवार यात्री थे उनकी बढ़ती जा रही थी और अनियंत्रित होकर के ये बस पलट गई, पुल से नीचे गिर गई है, जिसमें 50 यात्रियों के घायल होने की भी खबर निकल के सामने आई है। फिलहाल के लिए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के लोगों की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है जो इस बस में दब गए हैं, क्योंकि बस बहुत ऊंचाई से नीचे गिरी है। दरअसल पुल को तोड़ते हुए ये बस नीचे गिरी है और इसमें 50 के आसपास लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। तो कैसी स्थितियां फिलहाल के लिए वहां पर मौके पर बनी हुई हैं, वो ये तस्वीरें आपको बयां करती हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, जहां पर लोग पहुंचे हुए हैं ताकि उन घायलों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, उनकी जिंदगी को बचा लिया जाए। और हमारे साथ रवि जोशी जी जो कि कांग्रेस से विधायक हैं जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रवि जोशी जी आपका। सर, इतना बड़ा हादसा हो गया है, क्या है आपका रिएक्शन? रवि जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो कुछ तकनीकी खामी होगी, शायद तक उनसे संपर्क हमारा टूट चुका है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर भारी संख्या में आसपास के लोग मौजूद हैं ताकि जो भी यात्री उस बस में फंसे हुए हैं, जो अभी भी जिनका रेस्क्यू नहीं हो पाया है, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो 50 के आसपास की संख्या बताई गई है यात्रियों की जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं और लगातार लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बस में कई यात्रियों के दबे होने की आशंका है, बस के नीचे भी कई यात्रियों के दबे होने की आशंका है, क्योंकि बहुत ऊंचाई से ये पुल को तोड़ती हुई बस नीचे गिरी है आकर के। और 50 के आसपास संख्या बताई गई है उन यात्रियों की जो कि इसमें घायल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस पुल की, जिसे तोड़ करके ये यात्री बस नीचे गिर गई है। ऊन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर अब लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं आसपास के इलाकों से और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद भी कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं। भारी संख्या में आसपास के लोग पहुंचे हैं ताकि जिन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, जिन लोगों को इलाज की जरूरत है, उन्हें जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। रवि जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रवि जोशी जी आपका। सर, इतना बड़ा हादसा हो गया है, क्या रिएक्शन? बड़ा दुखद हादसा है। 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनको सारे लोगों को जिला चिकित्सालय खरगोन भेज दिया गया है। अब हम लोग भी घटना स्थल से खरगोन के लिए निकले हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि गंभीर रूप से जो घायल है उनको 5-5 लाख रुपए इलाज के लिए दिए जाए, और जिन लोगों की घटना में जो लोग नहीं रहे, जिनकी मौत हुई है, उनको तत्काल 10-10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाए। जी सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आप भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, क्या वहां पर अभी ताजा स्थितियां बनी हुई हैं? क्या लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है? क्या आपके पास इसको लेकर के कोई जानकारी अभी तक? सारे लोगों को घटना स्थल से हमने जिनकी मौत हुई उनको डोंगरगांव अस्पताल भेज दिया था लाशों को, और जो घायल थे, जो गंभीर घायल थे, उनको सबको जिला चिकित्सालय खरगोन भेज दिया गया था, जिसमें बेगावा, भगवानपुरा, 4 से 5 बच्चे भी हैं उस घटना के अंदर। और इसमें डोंगरगांव के सबसे पहले रेस्क्यू में डोंगरगांव के सेवक राम पाटीदार, राजेश पाटीदार, दुर्गेश पाटीदार और तमाम डोंगरगांव के गांव के लोगों ने सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंच के लोगों को निकालना शुरू करा था। इसके बाद हम भी पहुंच गए थे, कलेक्टर एसपी खरगोन वो भी पहुंच गए थे, लेकिन ये तेज गति से चलने के कारण ये घटना घटी है। परिवहन विभाग को इस पर सख्ती करना चाहिए। बिल्कुल सख्ती जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का दर्दनाक हादसा ये निकल के सामने आया है। सर, ये भी बताइएगा कि जो लोगों की अभी मौत हो चुकी है, क्या आपके पास कोई जानकारी है कि उसमें बच्चे भी शामिल हो? 4 से 5 के लगभग बच्चे भी हैं। जी जी।
बिल्कुल, तो इस तरह की लापरवाही ये निकल के सामने आती है और लगातार हम सड़कों पर देखते हैं काफी सारे नियम बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नियमों को ताक पर रख करके इस तरह से यात्रियां बस निकाली जाती हैं जिसमें संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है। क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? क्यों इस तरह के ऐसे हादसों का इंतजार किया जाता है? ये बड़ी घटना है। 15 सवारी लोनारा गांव से इस बस में बैठने वाली थी। बस में जगह नहीं होने की वजह से वो बैठ नहीं पाई। बस में लगभग 80 से अधिक सवारियां थी। ये सब घटना स्थल पे गांव के लोगों ने बताया है। वो लापरवाही, सरकार की लापरवाही, सरकार की तरफ से किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। जिला यातायात अधिकारी महीने में एक दिन, मात्र एक दिन आती है मीटिंग के दिन। बाकी जिला यातायात अधिकारियों का कोई कार्रवाई करने में, बस की चेकिंग में, नियम कानून से चले, इसमें तेज गति से चल रहे उन गति को कम करे, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बिल्कुल, तो नियमों को यहाँ पर देखिए पूरी तरह से ताक पर रखा जा रहा है और कैसे ये हादसा हो जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया है रवि जोशी जी। तो देखिए पूरा बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा है। जैसे कि जानकारी निकल के सामने आई है, 12 लोगों के आसपास की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल बताए गए हैं और करीब 80 यात्री इस बस में सवार थे। अनियंत्रित होकर के ये बस पुल से नीचे गिर जाती है और लगातार वहां पर मौजूद आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे, ये जानकारी निकल के सामने आई है और अनियंत्रित होकर के ये बस पुल से नीचे गिर गई है जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर भी निकल के सामने आई है। तो बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा। दरअसल पुल को तोड़ते हुए ये यात्री बस नीचे गिर गई है। खरगोन से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। 12 लोगों में महिलाओं के शामिल होने की जानकारी है, बच्चों के शामिल होने की जानकारी है जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। लगातार उन लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं और अस्पताल में पहुंचाना भी लगातार उन लोगों को जारी है। तो आसपास के लोग लगातार रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं ताकि सुरक्षित लोगों को निकाला जा सके जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। 50 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर है और माना यह भी जा रहा है कि संख्या काफी ज्यादा थी यात्रियों की जो कि इस बस में सवार थी। दरअसल आपको बता दें कि 80 के आसपास की संख्या बताई जा रही है जो कि आसपास के लोग वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने इस हादसे को होते हुए देखा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि लगभग 80 के आसपास की संख्या थी जो कि इस बस में यात्री सवार थे और 50 लोगों के घायल होने की खबर है जिसमें से 12 लोगों की मौत होने की भी खबर निकल के सामने आई है। तो लगातार ताज़ा हालात वहां पर क्या बने हुए वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुल पर अनियंत्रित होकर के बस चल रही थी और अचानक से पुल को तोड़ते हुए ये बस नीचे गिर जाती है और क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसमें जो सवार लोग थे उन्हें भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी इस हादसे में मौत होने की जानकारी भी निकल के सामने आई है। तो खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दे। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये यात्री बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो लगातार फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर के? क्या अभी वहां पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है? मैंने अभी कलेक्टर शिवराज को निर्देश दिए हैं। तत्काल मौके पर कलेक्टर एसपी पहुंचे। 30 लोग घायल हुए, 15 लोगों की इसमें जान गई है। बहुत दुखद घटना है, हम सब दुखी है। ओवरटेक और होने से तेज गति होने के कारण नदी के अंदर गिरी है। तक हम इसकी जांच के आदेश दिए तत्काल और जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और जो भी सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है कि जो जिनकी डेथ हुई उनको निकाल के उनका पोस्टमार्टम किया जाए और तत्काल हमने निर्देश दिए कि सबका इलाज किया जाए और जिला अस्पताल में भर्ती करके उनका इलाज कर रहे हैं। जो ज्यादा सीरियस होंगे उनको इसको रेफर करेंगे और पूरा इलाज सरकार कराएगी। और जो लोगों की जान गई है उनके परिवार को सहायता भी दी जाएगी और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देकर जो दोषी होगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा। सर लेकिन क्या अभी तक ये स्पष्ट हो पाया है कि कितने लोगों की इस हादसे में मौत हुई है? क्या संख्या स्पष्ट हो पाई है? 15 लोगों की जान गई है लेकिन और 30 लोग घायल हुए उनको भर्ती कराया गया है जी। सर ये जो 15 संख्या है क्या इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं? हाँ, उसमें 6 महिलाएं हैं, 6 पुरुष हैं, 3 बच्चे का भी जानकारी मिली है
और जो घायल हैं उनको उपचार तत्काल करके स्वस्थ हो, भगवान उनसे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो स्वस्थ हो, और इसकी पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी होगा चाहे कोई भी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है जहां पर संख्या इतनी ज्यादा होती है यात्रियों की, और अक्सर इस तरह की घटनाओं के बावजूद भी वहां पर जो ट्रैफिक में लोग मौजूद होते हैं, अधिकारी मौजूद होते हैं, फिर भी अनदेखी क्यों करते हैं? क्यों इस तरह से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सावधानी रखते ही है बोलते हैं, लेकिन कई बार तेज गति से गाड़ी ओवरटेक होने में उसका घटना कैसे क्या परिस्थिति बनी उसकी जांच होगी, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से गाड़ी तेज थी तभी तो रेलिंग तोड़ती हुई नीचे गिरी है। तो इसके ऊपर कंट्रोल आगे करेंगे, निर्देश देंगे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अभी हमारी प्राथमिकता है जो लोग घायल हुए उनको स्वस्थ करना। और बिल्कुल, तो जो घायल हैं उन्हें उपचार मिले, ये प्राथमिकता है। बहुत तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया कमल पटेल जी। तो देखिए, अनियंत्रित होकर के ये यात्री बस है जो कि पुल से नीचे गिर गई थी, और जैसे कि अब ताज़ा अपडेट बताया गया है कमल जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि 15 लोगों की मौत इसमें हुई है, जिसमें 6 पुरुष शामिल हैं, 6 महिलाएं शामिल हैं, और 2 से 3 बच्चों के शामिल होने का जिक्र भी किया गया है। तो लगातार इस खबर पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी रहेंगी।